हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान में हुए कुछ संशोधन के बारे में जानेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ताइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कहता है अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं। इसी आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीयता संबंधी मामले और इससे संबंधित विवाद निम्न है। पहला, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में भी यही निर्णय स्वीकारा गया। ठीक है। गोलकनाथ, तब इसके बाद क्या आया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 आया। अब आइए इसको समझते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 से पहले के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार दोनों शामिल था। लेकिन जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जब निर्णय हुआ, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्या डिसीजन दिया? निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दिया गया। अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। अब पहले निर्णय दिया गया कि जो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में कि संशोधन कर सकती है। फिर आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में निर्णय दिया गया कि संशोधन नहीं कर सकती है। अब इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होने लगे। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा क्या किया गया कि अनुच्छेद 13 और 368 में जो है संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब फिर हुआ कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो फिर आ गया मैटर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें के निर्णय में इस संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई। अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो निर्णय था कि संशोधन नहीं हो सकता है, उसको निरस्त कर दिया गया। किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। इसको अस्थायी करने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया कि अनुच्छेद 368 में जो है खंड 4 और 5 जोड़े गए और यह व्यवस्था किया गया कि इस प्रकार के संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। जब ही ऐसा हुआ तो फिर जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 आ गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 आ गया। इसमें यह निर्धारित किया गया कि संविधान के अगर आधारभूत ढांचों की लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो की गई व्यवस्था थी कि संशोधन को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो ये जो है कुछ संशोधन संबंधी चर्चाएं थी मूल अधिकार से, जो बहुत ही वीवीआई है, याद कीजिएगा। थैंक यू।